हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आकांक्षा गुप्ता। आज सी में हम लूपिंग स्टार्ट करने वाले हैं। आज से हमारी सी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड है। अब से आपको बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेट होकर देखना है, हर चीज सीखनी है। जैसे मशीन में पार्ट्स होते हैं ना, कि आप छोटे छोटे पार्ट्स यदि बहुत अच्छे बनाते हैं तो आपके मशीन में डेफिनेटली बहुत अच्छी बनेगी। ऐसे ही ये छोटे लॉजिक जो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, लूप, ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिससे आपका प्रोग्राम, आपके प्रोजेक्ट बहुत अच्छे बनेंगे। तो इन पर फोकस कीजिए। ये छोटी छोटी चीजें आपको आगे जाके बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। आज हम फॉर लूप सीखेंगे कि किस तरह से इसका सिंटैक्स होता है और ये कैसे रन होता है। तो फॉर लूप हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्टली कि लूपिंग होती क्या है। कोई भी टास्क यदि हमें नंबर ऑफ टाइम्स परफॉर्म करानी हो, एक रिपीटेडली परफॉर्म करानी होती है, तो हम लूप का यूज करते हैं कि बार बार हमें एक ही वर्क कराना है, सेम वर्क आपको रिपीट करना है, तो हम लूप का यूज करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास फर्स्ट लूप है फॉर लूप। तो फॉर, FOR स्मॉल में है तीनों वर्ड्स। ये फॉर लूप हम स्टार्ट करेंगे। इसमें इसका सिंटैक्स है इनिशियलाइजेशन, मीन्स जहां से आपको लूप स्टार्ट करना है वो होती है इनिशियलाइजेशन। 1 से स्टार्ट करना है, 2 से स्टार्ट करना है, कहां से स्टार्ट करना है, वो है स्टार्टिंग पॉइंट को हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। जैसे सपोज आपको अपना नेम 5 टाइम्स प्रिंट कराना है, तो आप लूप स्टार्ट कर सकते हैं, 1 से स्टार्ट कर सकते हैं और कहां तक चलाएंगे, 5 तक चलाएंगे, क्योंकि 5 टाइम्स आपको कोई टास्क परफॉर्म करानी है। तो सेम हमने यहां लिया, ये यहां पर फर्स्ट पार्ट है इनिशियलाइजेशन। दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से हम लूप स्टार्ट करेंगे। टेस्ट काउंटर, ये एक कोई भी कंडीशन होगी, यहां पर कंडीशन चेक होगी। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तभी हमारा लूप आगे बढ़ेगा। यदि ये कंडीशन फॉल्स है तो हमारा लूप वहीं पर रुक जाएगा। ठीक। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट काउंटर, या कोई ऐसी कंडीशन जिससे कि हमारा लूप आगे बढ़े, है ना, हमारा लूप मूव करे। तो मूव के लिए हमारे पास होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। भाई हम लूप को जैसे 1 to 10 चलाना है तो हम क्या कर सकते हैं, उसे 1 by 1 इंक्रीज कर सकते हैं। अब सपोज 10 से हमें 1 तक ले जाना है तो हम उसे 1 by 1 डिक्रीज कर सकते हैं। तो लूप को मूव करने के लिए हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट काउंटर की हेल्प लेते हैं। तो फर्स्ट इज इनिशियलाइजेशन, सेकेंड इज टेस्ट काउंटर एंड थर्ड इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट काउंटर। अब जो भी टास्क आपको रिपीटेडली परफॉर्म करानी है वो हम इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। सब इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर यदि मुझे कोई भी टास्क परफॉर्म करानी है, डू दिस एंड दिस, जो भी टास्क आपको नंबर ऑफ टाइम्स परफॉर्म करानी है वो टास्क आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। ठीक। अब ये कैसे हमें स्टार्ट करना आना है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। सिंटैक्स क्लियर है। सिंटैक्स में FOR कीवर्ड यूज करना है। इनिशियलाइजेशन कि लूप कहां से स्टार्ट होगा, कंडीशन कहां तक चलाना है, मतलब ये कंडीशन ट्रू होगी तभी लूप चलेगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप ब्रेक हो जाएगा, हमारा रुक जाएगा वहीं पर। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जिससे हमारा लूप मूव करेगा। अब देखिए कैसे, ये हमारे पास सिंटैक्स था। अब हम इसको लूप को मूव करना सीखेंगे। सपोज मेरे पास मुझे अपना नेम 5 टाइम्स प्रिंट कराना है, या कोई भी चीज आपको 10 टाइम्स 5 टाइम्स सेम टास्क रिपीटेडली परफॉर्म करानी है, तो आप कैसे करेंगे। सपोज मैंने कहा I is equal to 1, ये हो गई इनिशियलाइजेशन कि भाई हमें कोई भी टास्क 10 तक परफॉर्म करानी है या 5 तक परफॉर्म करानी है, तो कहां से स्टार्ट होगी, 1 से। कहां तक करानी है, लेस देन इक्वल टू
5, जब तक आई की वैल्यू 5 से लेस देन रहे, क्योंकि मुझे वो टास्क 5 टाइम्स परफॉर्म करानी है, तो मैंने कंडीशन लिखी है आई की वैल्यू जब तक 5 से लेस देन इक्वल टू रहे तो तब तक हमारा लूप चले। और 1 बाय 1 क्या होगा, इसका इंक्रीमेंट कर देते हैं आई प्लस प्लस कि 1 से वो इंक्रीमेंट होता रहे। देखिए अब ये चलेगा कैसे, इनिशियलाइजेशन हो गई, टेस्टिंग हो गई और इंक्रीमेंट हो गया। अब ये चलेगा कैसे, हमें करना क्या है, प्रिंट एफ। अब सपोज आपको एस्ट्रिक साइन 5 टाइम्स प्रिंट कराना है, ठीक है, ये एस्ट्रिक साइन है, इसे आपको 5 टाइम्स प्रिंट कराना है, तो मैंने यहां पर लिखा प्रिंट एफ एस्ट्रिक। तो अब देखिए कैसे चलेगा लूप, आई इज इक्वल टू 1, इनिशियलाइजेशन हो गया, आई की वैल्यू क्या हो गई 1, फिर वो इसके बाद ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया, इसके बाद जाता है कंडीशन पर, आई इज इक्वल टू 1, फिर 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू होता है, जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी वो लूप के अंदर एंटर करेगा, ठीक है, जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी वो लूप के अंदर एंटर करेगा और प्रिंट एफ एस्ट्रिक, तो वो आउटपुट में हमारा एस्ट्रिक प्रिंट कर देगा। फिर कंट्रोल, जैसे ही हमारा लूप ये कर्ली ब्रेस क्लोज होता है, लूप पहुंचता है हमारा इंक्रीमेंट काउंटर के पास। अब यहां पर मैंने क्या किया हुआ है, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू पहले क्या थी 1, आई प्लस प्लस मीन्स आई की वैल्यू क्या हो गई है 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस कंडीशन ट्रू। फिर आएगा, फिर एस्ट्रिक प्रिंट करेगा, फिर मूव करेगा, फिर अब वैल्यू क्या हो गई 3, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस ट्रू ट्रू, तो फिर एस्ट्रिक प्रिंट करेगा, फिर वहीं चला जाएगा, तो अब वैल्यू आई की क्या हो गई 4, तो 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस ट्रू, तो ट्रू, तो अब वो फिर से एस्ट्रिक प्रिंट करेगा। अब आई की वैल्यू वो फिर गया, तो आई की वैल्यू 4 थी, अब क्या हो गई 5, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस ट्रू, तो ट्रू है तो एक बार एस्ट्रिक उसने फिर प्रिंट किया। अब वो फिर गया, आई की वैल्यू अब क्या हो गई 6, 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, नो कंडीशन फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी वो लूप के बाहर आ जाएगा। अब जो फॉर लूप के बाहर आपने स्टेटमेंट लिखी होगी यदि, तो वो एग्जीक्यूट होगी। तो इट मीन्स जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक आपका लूप चलता रहेगा, और उसके लिए मूव करने के लिए एक काउंटर होना चाहिए, चाहे वो इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट काउंटर हो। तो इस तरह से हमारा फॉर लूप चलता है। अब कोई और एग्जांपल लेते हैं, सपोज मुझे 1 से लेकर 5 तक के नंबर प्रिंट कराने हैं, ठीक है, अभी तो मैंने एक एस्ट्रिक प्रिंट कराया तो प्रिंट एफ डाल दिया। अब ऐसे ही मुझे सपोज अपना नेम प्रिंट कराना है 5 टाइम्स, तो मैं यहाँ पर एज इट इज कोई मैसेज लिख दूंगी आकांक्षा, तो 5 टाइम्स वो प्रिंट हो जाएगा। आपको 1 1 1 ही प्रिंट कराना है, हमने फिर दोबारा से लिया आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, राइट। अब मैंने कहा मुझे 5 टाइम्स 1 चाहिए, तो जैसे अभी एस्ट्रिक लिखा था ऐसे ही 1 प्रिंट हो जाएगा। मुझे 5 टाइम्स अपना नेम चाहिए, यहां पर अपना नेम लिख दीजिए। यहाँ आपको कुछ ए लिखवाना है 5 टाइम्स या 10 टाइम्स, तो आपको ए लिख दीजिए यहाँ। यदि मतलब जो आपको यदि मैसेज प्रिंट कराना है, आपको मैसेज यदि प्रिंट कराना है तो डबल कोटेशन मार्क के अंदर आप लिख सकते हैं। लेकिन आपको कुछ चेंज करके वैल्यूज प्रिंट करानी है कुछ इस तरह से, ऐसे प्रिंट करो। तो ये क्या हो रहा है, आई की वैल्यू ही तो है, आई की वैल्यू पहले 1 होगी फिर 2 होगी, तो हम क्या करें आई की वैल्यू प्रिंट करा लो। अब देखो आई की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो ये इसी तरह से होगा। देखो आई की वैल्यू 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू तो वो क्या करेगा 1 प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद यहाँ गया, इसके बाद यहाँ जाता है, लूप जब भी कंप्लीट होता है तो वो काउंटर पे जाएगा, 2 हो गई वैल्यू, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस कंडीशन ट्रू, तो ये 2 प्रिंट कर देगा। फिर
फिर दोबारा से यहाँ जाएगा 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू तो 3 प्रिंट कर देगा। अब इसके बाद फिर आया यहाँ पर हमारे पास उसने 3 प्रिंट किया, अब यहाँ गया तो फिर कंडीशन 4 हो गई, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस कंडीशन ट्रू तो 4 प्रिंट कर दिया। अब ऊपर गया तो 4 के बाद क्या हो गया 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस कंडीशन ट्रू तो अब वो क्या करेगा 5 प्रिंट कर देगा। अब हमने कहा अब फिर दोबारा से गया, अब आई की वैल्यू 6 हो गई, 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, नो कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई तो आपका लूप खत्म हो जाएगा भाई, आगे प्रिंट नहीं होगा। तो इस तरह से हमने 5 तक के नंबर प्रिंट करा लिए। अब सपोज कुछ इस तरह से कराना है, आपको करना है 2 का टेबल। तो 2 का टेबल कैसे होता है 2 into 1, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, मतलब आई की ये वैल्यूज बढ़ती जाती है ना, ये वैल्यू आपकी इंक्रीमेंट हो जाती है, होती रहती है, लेकिन 2 एज इट इज रहता है ना। तो 2 तो फिक्स हो गया, तो और सिर्फ वैल्यू किसकी चेंज हो रही है, ये पहले 1 हुई, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, फिर 4 हुई। ऐसे ही इस लूप में आई की वैल्यू क्या हो रही है, पहले 1 हो रही है, फिर 2 हो रही है, फिर 3 और फिर 4 और फिर 5। तो हमने क्या किया कि वैल्यू में हमारे 2 के टेबल के लिए क्या होगा, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने लिखा 2 इंटू आई, 2 इंटू आई। देखिए रन करके देखते हैं अब इसे, क्या ये टेबल बन गया, देखते हैं। आई इज इक्वल टू 1, आई की वैल्यू 1 इनिशियलाइज हुई, राइट। अब आई की वैल्यू 1 इनिशियलाइज हुई, कंडीशन चेक होगी, ठीक है। इनिशियलाइजेशन के तुरंत बाद क्या होता है सेकेंड स्टेप, कंडीशन चेकिंग। 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन जैसे ही ट्रू हो जाएगी तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, तो हमारा 2 प्रिंट होगा, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में वो कहाँ जाएगा, यहां जाएगा। आई की वैल्यू हमारी क्या थी 1, अब वो क्या हो गई, अब यहाँ के वो आई की वैल्यू आई प्लस प्लस तो 2 हो गई, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू तो फिर लूप में एंटर होगा, तो 2 2 जा 4, हमारी वैल्यू 4 प्रिंट हो जाएगी। अब आई की वैल्यू हम यहाँ गए तो आई की वैल्यू पहले 2 थी, तो अब इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू तो अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 3 जा 6, क्योंकि आई की वैल्यू क्या हो गई है 3 हो गई है ना, तो 2 3 जा 6। अब फिर ये ऊपर जाएगा, अब 3 आई की वैल्यू 3 है तो 3 प्लस मतलब अब आई की वैल्यू में 1 से फिर इंक्रीमेंट होगा 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू तो 2 4 जा, अब आई की वैल्यू 4 हो गई है तो 2 4 जा 8, इस तरह से वो प्रिंट करेगा। ऐसे ही फिर 5 के लिए करेगा, अब आई की वैल्यू 5 हो गई है तो 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस कंडीशन ट्रू, 2 5 जा 10, ठीक। अब आई की वैल्यू हमारी आई की वैल्यू 5 हो गई थी, अब यहाँ 5 इंक्रीमेंट होगा तो क्या होगा 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, नो कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स तो लूप हमारा कंप्लीट हो गया। अब यदि 2 का टेबल आपको पूरा 20 तक प्रिंट कराना है तो आई की वैल्यू कहां तक मूव करनी होगी आपको 10 तक, 2 1 जा 2, तो आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट की और कहां तक ले जानी है, यदि 20 तक ले जानी है तो 2 10 जा 20, तो आपको सिर्फ क्या करना होगा 2 फिक्स रखना होगा और आई की वैल्यू चेंज होती रहेगी। आई की वैल्यू पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 5, इस तरह से होते होते वो आपको जहां तक भी 2 का टेबल प्रिंट कराना है आप वहां तक चलाइएगा। यदि 2 का टेबल 10 तक प्रिंट कराना है तो 1 से लेकर आप 10 तक प्रिंट करा सकते हैं, 1 से लेकर 10 तक चला सकते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इस तरह से आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी और हमारा 2 का टेबल प्रिंट होता जाएगा। ऐसे ही 3 का टेबल होगा तो 3 इंटू आई कर देंगे, 4 इंटू आई कर देंगे, इस तरह से ही हमारा क्योंकि जब भी हमारा कोई टेबल का प्रोग्राम होता है तो हम उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और आई की वैल्यू इंक्रीज होती रहती है।
तो आपको लूप चलाना है कि आपको लूप चला के देखना है, लूप चलाने की प्रैक्टिस करनी है कि सबसे पहले आपका कंडीशन, ये इनिशियलाइजेशन होती है फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप कंडीशन चेकिंग होती है, थर्ड स्टेप प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, जो भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर होता है ये टास्क परफॉर्म होती है, ये थर्ड स्टेप हुआ। फिर थर्ड स्टेप के बाद यहां पर जब आता है वो फोर्थ स्टेप, फिर फोर्थ स्टेप के बाद फोर्थ और सेकंड, ऐसे चलते रहता है। और जब ये कंडीशन फॉल्स होती है तो वो सीधे यहां पर कंट्रोल हमारा आ जाता है। तो यहां पर कंट्रोल आके फिर हमारा आगे का प्रोग्राम यदि हमने लिखा हुआ है तो वो चलता है। ठीक, राइट? आपको ये बात समझ में आई? क्लियर होगी आपको ये चीज? अब हम कुछ इस तरह का कुछ चीजें हम इसमें देखते हैं कि फॉर लूप में कुछ और इम्प्लीमेंटेशन भी हम कर सकते हैं। अब जैसे ये है हमारा फॉर लूप, इसमें जो इनिशियलाइजेशन फेज है ये हम ऊपर भी कर सकते हैं। i इज इक्वल टू 0, यहां सेमी कॉलन लगाया, i इज i प्लस प्लस, ये भी राइट है। ठीक है, जैसे इनिशियलाइजेशन हमने यहां की थी वो हम यदि ऊपर कर दें तो भी राइट है ये चीज। ठीक, अब इसके बाद यदि आप कभी कभी ऐसी मिस्टेक करेंगे, देखिए फॉर i इज इक्वल टू 1 है, सपोज i इज लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस, ये है। अब क्योंकि हमारी प्रैक्टिस है ना कि हर लाइन के बाद हम सेमीकोलन लगा देते हैं, ठीक है, हर लाइन के बाद आप सेमीकोलन लगा देते हैं। अब आपने किया ऐसे, ठीक है, अच्छा, अब आपने ऐसे किया तो i इज इक्वल टू 1, आप सोचेंगे कि i इज इक्वल टू 1 से 5 तक चलेगा और 1 से 5 तक की वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। 1 से लेकर 5 तक के आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 5। लेकिन यदि आपने फॉर लूप के बाद सेमीकोलन लगाया है तो कुछ स्टूडेंट कहेंगे कंपाइलेशन एरर आ जाएगी। नहीं, कोई एरर ऐसे नहीं आती है, राइट है, कंपाइलिंग के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम क्यों नहीं लगाते हैं ये चीज, देखिए इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, इसका मीनिंग होता है यदि आपने सेमीकोलन लगा दिया है ना, इस लाइन का मीनिंग क्या होता है, यदि आपने ये सेमीकोलन लगा दिया है तो कंपाइलर इसे किस तरह से ट्रीट करता है, इस तरह से, फॉर i इज इक्वल टू, और इसके बाद ये स्टेटमेंट लिखी है, सपोज आपने प्रिंट एफ परसेंटाइल d और ये i, तो i इज लेस देन इक्वल टू, अब कंपाइलर इसे कैसे इवेलुएट करेगा, i प्लस प्लस, कंपाइलर इस चीज को, ये जो आपकी लाइन है ना, इस लाइन को इस तरह से ट्रीट करेगा। और इसके बाद आपने प्रिंट एफ लिखा है तो वो यहां प्रिंट एफ परसेंटाइल डी आई, आप लोग यदि सेमीकोलन लगा लेते हैं तो अपनी इस प्रॉब्लम को पकड़ नहीं पाते हैं कि भाई 1 से 5 तक की वैल्यू क्यों नहीं आ रही है, एक ही वैल्यू क्यों आ रही है। तो उस चीज के लिए मैं आपको समझा रही हूं कि यदि आपने सेमीकोलन लगाया है तो कंपाइलर इसे ऐसे ट्रीट करता है कि फॉर लूप और उसके अंदर सेमीकोलन, ठीक है, और ये स्टेटमेंट बाहर है फॉर लूप से, वो इसको इसके साथ एसोसिएट नहीं करता यदि आपने सेमीकोलन लगा दिया है। सेमीकोलन नहीं लगाया होता तो वो उसे इसके साथ एसोसिएट करता, पर आपने सेमीकोलन लगाया है तो वो इसे इस तरह से ट्रीट करेगा कि फॉर लूप के अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, अब मतलब इन दो लाइन का मीनिंग कंपाइलर इस तरह से लेगा। अब देखिए क्या होगा, यदि आपने सेमीकोलन लगाया तो वो ऐसे लेगा मीनिंग 1 इज लेस देन इक्वल टू 5 यहां आया, कुछ नहीं मिला। 2 इज लेस देन इक्वल टू 5 यहां आया, कुछ नहीं मिला। 3 इज लेस देन इक्वल टू 5 कुछ नहीं मिला। 4 इज लेस देन इक्वल टू 5 कुछ नहीं मिला। 5 इज इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू, कुछ नहीं मिला। यहां गया
क्या आई वैल्यू 6। अब 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स तो ये यहाँ पर 6 प्रिंट कर देगा, तो आउटपुट आपका 6 आ जाएगा। ठीक, तो देख रहे हो कि सिर्फ सेमीकोलन लगाने से आपने सोचा कि 1 से 5 तक की वैल्यू आएगी, 1 2 3 4 5, क्योंकि हर बार इंक्रीमेंट हो रहा है, पर प्रिंटफ तो इस लूप के अंदर है ही नहीं, क्योंकि आपने यहीं पर सेमीकोलन लगा दिया है, यहीं पर सेमीकोलन लगा दिया है, मतलब फॉर लूप आपने वहीं क्लोज कर दिया है और ये प्रिंटफ उसके बाहर है। तो इस सेमीकोलन की वैल्यू समझो कि इसके लगते के साथ ही लूप वहीं कंप्लीट हो गया, उसने इस स्टेटमेंट को अपने अंदर लिया ही नहीं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, लूप के बाद कभी भी सेमीकोलन नहीं आता है, और यदि आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तब वो स्टेटमेंट उसके अंदर एसोसिएट होगी। ठीक, तो अब इसका आउटपुट, यदि आप ऐसे सेमीकोलन लगाते हैं तो इसका आउटपुट सिर्फ 6 आएगा, जो लास्ट में आई की वैल्यू आएगी। ठीक, ये रन करके देखिएगा, प्रोग्राम बनाइएगा, फॉर लूप के बाहर, फॉर लूप के आगे आप सेमीकोलन लगाइएगा और फिर उसके बाद प्रिंट कीजिएगा। पूरा फॉर लूप नहीं, आपके लास्ट की वैल्यू प्रिंट होकर आएगी। ठीक, देखिए इस चीज को आप इस तरह से ले सकते हैं। एक मैं प्रोग्राम बना के देती हूँ आपको, इंट मेन, ठीक, इंट आई, ये ले लिया हमने। फॉर लूप फॉर आई इज इक्वल टू, एक जे और ले लेते हैं क्लियर करने के लिए, आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 2, आई प्लस प्लस, और इसके बाद लगाइएगा सेमीकोलन। इसका आउटपुट देखिएगा, है ना, और एक हमने जे लूप लिया, फॉर जे इज इक्वल टू 1, जे इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड जे प्लस प्लस। इसके आगे मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया है, इसमें कर्ली ब्रेस भी मत लगाइए। देखिए प्रिंटफ परसेंटाइल डी जे, ठीक है। अब रिटर्न 0, ये हमने ये लिखा। तो अब आप देखिएगा, जब आप सेमीकोलन लगाते हैं तो आई, जो लास्ट में आई की वैल्यू आती है वो प्रिंट होगी, ठीक है। और ये इसमें जे की सारी वैल्यू इंक्लूड होंगी। देखिए कैसे इंक्लूड होंगी, आई इज इक्वल टू 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, यस कंडीशन ट्रू, तो सेमीकोलन लगा हुआ है, कुछ नहीं होगा, लूप यहीं आएगा, आई की वैल्यू 2 हो गई, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू, सेमीकोलन लगा हुआ है, यहीं खत्म हो गया, आई की वैल्यू यहाँ हमारी 3 प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। आई की वैल्यू सिर्फ 3 प्रिंट होगी, लेकिन यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाया हुआ, ये इसके साथ एसोसिएट हो गया। जे की वैल्यू 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू, यहाँ पर जे की वैल्यू प्रिंट हुई 1, फिर ऊपर गया 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू, तो जे की वैल्यू 2 प्रिंट हुई, फिर ऊपर गया 3, 3 इज लेस देन इक्वल टू 2, नो, कंडीशन फॉल्स। तो यहाँ पर आपका लूप सही तरीके से चला 1 से 2 तक, पर वहां नहीं चला, वहां लास्ट की वैल्यू दे दी। क्यों? क्योंकि वहां पर हमने लूप वहीं खत्म कर दिया था। तो ध्यान रखिएगा, सेमीकोलन लगा दिया तो मतलब उसके अंदर कोई स्टेटमेंट नहीं है, वहीं कंप्लीट हो गया फॉर लूप। और सेमीकोलन नहीं लगाया है तब उसके साथ नेक्स्ट स्टेटमेंट एसोसिएटेड रहती है। और कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप कितनी भी स्टेटमेंट लिखिए वो सब फॉर लूप के अंदर होती हैं। यदि आपने कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाया है तो केवल और केवल एक स्टेटमेंट उसके साथ बाउंड रहती है। तो ये कुछ पॉइंट्स फॉर लूप के साथ। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको नेस्टिंग ऑफ लूप्स सिखाऊंगी, फॉर लूप की नेस्टिंग कैसे होती है। तो ये चीज, ये फॉर लूप आप रन करके देखिएगा। आपको यदि मेरी वीडियो ये आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।